स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक ओझार नासिक की तरफ से ITI पास आउट डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके की फॉर्म आपके 23 अगस्त 2023 तक भरे गए थे। एंड अभी 2 ही दिन हुआ है फॉर्म भरना कंप्लीट हुए और आज के दिन फाइनली यहाँ पे जो सिलेक्शन का लिस्ट है वो जारी किया जा चुका है, जो DV शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है। एंड जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें मेल के माध्यम से सूचना मिल गई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है HAL नासिक में या नहीं, और अगर हुआ है तो आप DV कराने जा रहे हैं या नहीं। आइए देखते हैं पूरी डिटेल, किस तरह से मेल आपको आया, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी होगी। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा हम करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में सभी लोग वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। 20,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, आप भी उसका हिस्सा जरूर बनिए। देखिए यहाँ पे ये थी वैकेंसी जो 2 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आप इसमें अगर देखें, ग्रेजुएट कैंडिडेट की 186 पोस्ट पे थी अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा कैंडिडेट की 111 पोस्ट पे और ITI कैंडिडेट की 350 पोस्ट पे यहाँ टोटल अप्रेंटिसशिप जो है निकाली गई थी। टोटल ITI के 16 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल थे फॉर्म भरने के लिए। कुछ ऐसे रेयर ट्रेड जिनकी अप्रेंटिसशिप ज़्यादा नहीं आती, जैसे मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इनकी भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आई हुई थी, तो आप सबको भी यहाँ पे मौका मिला हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए होंगे तो अमित चौधरी एंड सौरभ कुमार, इन्होंने हमको यहाँ पे भेजा अपना पूरा शेड्यूल जो है, इनको आया हुआ था मेल, इस तरह आपको भी आया होगा। इसमें आप देखेंगे आपको टोटल 3 अटैचमेंट मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि डियर कैंडिडेट, आप HAL नासिक में जो है यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। अब आपको ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो वेरिफिकेशन है उस चीज़ के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहला अटैचमेंट है आपका इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल, और तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म, जिसे आपके 2 प्रिंट आउट कंप्लीट भर के वहाँ पे ले जाने हैं और आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे कहाँ जाना है आपको? कीनो थिएटर ओझार, ठीक है, यहाँ पे निफाड डिस्ट्रिक्ट आपका है नासिक, ठीक है, महाराष्ट्र। यहाँ पे आपको जो है जाना पड़ेगा अटैच शेड्यूल 2 के हिसाब से। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर शेड्यूल देखते हैं, फिर डॉक्यूमेंट जो आपका फॉर्म है वो देखते हैं। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि HAL से अप्रेंटिसशिप करने का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। तो ये है आपका इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 26 अगस्त की डेट का है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये लेटर है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ये जो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग है आपकी, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब जब आप रिपोर्ट करेंगे ना, उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल जारी किया जाएगा। मतलब अभी आप अगर सेलेक्ट हुए हैं तो ये फाइनल नहीं है कि आप यहाँ पे फाइनली अब ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। आप सब लोग DV कराएंगे, DV के बाद फाइनल आपको ज्वाइनिंग के लिए अलग से यहाँ पे बुलावा आएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है देखिए, मैंडेटरी मतलब होता है ये आपको ज़रूर लेके जाना है। आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे 10वीं के सर्टिफिकेट मार्कशीट, ITI की सर्टिफिकेट मार्कशीट, डिप्लोमा या ग्रेजुएट है तो उसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको ले जाना है, ठीक। हाई स्कूल का यहाँ पे दे ही दिया गया है, मतलब आपका जो एकेडमिक है और आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें मैंडेटरी है, इनके बिना आपको नहीं जाना है। ये है एप्लीकेबल, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेबल है, आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो आपको वो ले जाना है। OBC में नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। EWS है तो वो ले जाना है, PWD है तो वो ले जाना है। HAL वार्ड एम्प्लॉई सन या डाटर है तो उसका MSI कार्ड का आपको डिटेल ले जाना है, पूरा फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला ITI है तो आपको apprenticeshipindia.gov.in का जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट करके जाना 100% एंड उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा अपनी प्रोफाइल का। डिप्लोमा या ग्रेजुएट है MHRD नाट्स पोर्टल पे आपको कंप्लीट अपना 100% रजिस्ट्रेशन कर लेना है एंड उसे लेके आपको जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, जो भी आपको डेट अलॉट है उस दिन 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपना रिटर्न जर्नी भी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से ये चीज़ बोल दिया गया है, ठीक है। डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के केस में एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने अगर सितंबर 2020 के बाद या तो सितंबर 2020 में, तो जो 2020 सितंबर में या उसके बाद पास हुए हैं वही कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट अपने पासिंग डेट से 3 साल के अंदर अगर अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको नहीं करना है फिर अप्रेंटिसशिप। अब यहाँ पे दूसरा जो डॉक्यूमेंट है शेड्यूल, इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अप्रेंटिसशिप वाला फॉर्म। तो ये यहाँ पे आपका DV शेड्यूल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए पहले यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट्स की बात हो रही है। एरोनॉटिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जितनी ब्रांचेज हैं 9 ब्रांच टोटल। 6 सितंबर 2023 को 9 बजे से 2 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको वहाँ पे पहुँच जाना है 6 सितंबर को। अब बात करें ग्रेजुएट कैंडिडेट का,
तो ग्रेजुएट कैंडिडेट को 7 और 8 2 दिन बुलाया गया, 7 सितंबर को भी 9 से 2, 8 सितंबर को भी 9 से 2। इतनी ब्रांचेज जो हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस केमिकल इंजीनियरिंग तक जो है 7 सितंबर को है। इसके नीचे CS, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, फार्मेसी एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को 8 सितंबर को। ITI कैंडिडेट्स में आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन को 9 सितंबर को बुलाया गया है, फिटर को 13 सितंबर को बुलाया गया। बाकी जो कोपा, स्टेनोग्राफर, DMM, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर को 14 सितंबर को बुलाया गया है। एंड बाकी बचे हुए ट्रेड जो हैं वेल्डर, कारपेंटर, इन सबको यहाँ पे 15 सितंबर को बुलाया गया। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिजर्व डे एक रखा गया है फॉर ऑल ग्रेजुएट डिप्लोमा ITI कैंडिडेट। इन केस आप उन डेट्स में नहीं जा सकते हैं तो आपके लिए 16 सितंबर एक रिजर्व डेट है, इस पे आपको ज़रूर चले जाना है। बट कोशिश करिए जिस दिन आपका है उसी दिन आप पहुँचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपको कहाँ जाना है, आपको जाना होगा कीनो मल्टीपर्पज़ हॉल, HL ओझार, महाराष्ट्र। एक गूगल मैप का यहाँ पे लिंक है, इसे हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आपको मिल जाएगा। एंड 20 से 25 किलोमीटर नासिक सिटी से आपको वहाँ से बसेस मिल जाएंगी वहाँ जाने के लिए। और आप गेट डाउन HL हॉस्पिटल का स्टॉप है, वहाँ पे आप उतर जाएंगे, वहाँ से आप पैदल चल के यहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका फॉर्म, जो सभी को फिल करके ले जाना है। ये HL ने फॉर्म का PDF दे दिया, इसे आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसे आपको कैपिटल लेटर में अपनी हैंड राइटिंग से फिल कर लेना है। कंप्लीट फॉर्म भर के आपको यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर भी आपको डालने होंगे, अपनी ब्रांच का नाम, कब आप पास किए, कब नहीं पास किए, जिस तरह आप फॉर्म भरते हैं उसी तरह का पूरा है। आपकी कैटेगरी क्या है, एक अंडरटेकिंग यहाँ पे है, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उनका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इनके नीचे उन डॉक्यूमेंट्स की बंच बना के अटैच करना है। इसकी ऐसे 2 कॉपी बना लेनी है आपको, ठीक है। टोटल 2 कॉपी एंड 2 कॉपी में आपको डॉक्यूमेंट्स भी रख लेने हैं क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ लिखा है, इन केस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग आप ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में आप फोटो कॉपी जो अटैच रहेगी उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ आपको अपना सिग्नेचर और डेट डाल देना है। यहाँ पे जो चेक करेंगे, चेकिंग अथॉरिटी जो वहाँ की होगी वो अपना चेक करके यहाँ पे उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस फॉर्म को आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, 2 कॉपी जो भी सिलेक्ट हुए हैं। अपना सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, उनकी 2-2 फोटो कॉपी ले लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप इंडिया का आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, प्रोफाइल वहाँ पे 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड इसको लेके आप वहाँ पे जो भी शेड्यूल आपका है उस शेड्यूल पे, अगर उस पर नहीं पहुँच सकते तो जो एक रिजर्व डे है उस पर आप ज़रूर पहुँच जाइएगा। अब यहाँ बात करते हैं HL अप्रेंटिसशिप करने का बेनिफिट, क्योंकि ये जान लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए 3 बेनिफिट आपको बड़े मिलेंगे, इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आगे मिल सकते हैं, हो सकता है ना भी मिले। पहला बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पे, आपको एक मिल जाएगा NAC सर्टिफिकेट, जिसे कहते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। दूसरा आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि 1 ईयर का एक तरह से आपके पास एक और स्किल हो जाएगा, साथ में आपको कुछ यहाँ पे 7 से 8 हज़ार रुपये भी मिलेंगे। तो उससे आप अपना थोड़ा सा अगर कुछ पैसे आप बचा सकते हैं तो आप अपनी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज या तैयारी में उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आपका एक बेनिफिट होगा जो कि आप चाहेंगे तभी आपको मिल पाएगा। एंड तीसरा एक बेनिफिट है, कई सारी जॉब आती हैं जिसमें ITI के साथ 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। जैसे अभी BEL में आई थी, नेवी में आती है ट्रेड्समैन की वैकेंसी नवल डॉकयार्ड में, तो उन सब में आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्रेंटिसशिप करने के बाद फॉर्म भरने के लिए, जहाँ की थोड़ा कंपटीशन कम होता है अप्रेंटिसशिप के केस में। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं, प्लस एक बेनिफिट आपका है जब आप यहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लेके निकलेंगे 1 साल का, तो प्राइवेट सेक्टर वगैरह भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक सैलरी में ज़्यादा हाइक मिल सकता है बाकी नॉर्मल फ्रेशर कैंडिडेट की अपेक्षा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। बाकी इस अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट आपको रेलवे वगैरह में नहीं मिलेगा, ग्रुप D में, उसमें सिर्फ रेलवे की अप्रेंटिसशिप काम आएगी। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि इन फ्यूचर, वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि HL में मैक्सिमम चीज़ें संविदा पे होती जा रही हैं, आउटसोर्सिंग पे, बट हो सकता है इन फ्यूचर सरकार इतना बढ़ावा अप्रेंटिसशिप क्यों दे रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि HL में कुछ टेम्प्रोरी बेसिस पे या नॉर्मल अगर वैकेंसीज़ आएँ तो उसमें जो HL से अप्रेंटिसशिप किए हों उन्हें थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाए। बट ये श्योर नहीं है, हो सकता हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। बाकी ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।